जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान गुरु जी एस पर। तो आज हम देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान का टॉप 30 प्रश्न। समझ गए दोस्तों। तो 30 प्रश्न जो है ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। एसएससी, एमटीएस, जीआरसी, एचएसएल, फिर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में पूछा हुआ प्रश्न जो है। समझ गए दोस्तों, आप सभी के आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आपको 30 प्रश्न का क्वेश्चन जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है, 30 में से कितना सही हुआ है। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ये चैनल अभी न्यू है, आप सभी का सपोर्ट का ज़रूरत है ताकि हम आप सभी के लिए बेस्ट कंटेंट, बेस्ट मटेरियल के साथ और बेस्ट पीडीएफ नोट्स के साथ पढ़ा सके। समझ गए दोस्तों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, भारत खंड भारत का क्या है? दूसरा नाम है कि राष्ट्र है कि सभ्यता है कि अन्य है? क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। समझ गए। आप सभी को देखिए, हम हर ऑप्शन का डिस्क्राइब नहीं करेंगे, हर क्वेश्चन का मतलब ऑप्शन जो है नहीं बताएंगे। आप सबको क्या करना है, हम क्वेश्चन पढ़ने के बाद 2 सेकंड रुकेंगे, आपको क्वेश्चन को वीडियो को रोक देना है और अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा नाम है। समझ गए, क्या नाम है? दूसरा नाम है। तो देखिए, इस भारत देश का नाम है ना, जो है ना, बहुत सारा नाम है। जैसे भारत हो गया, इंडिया हो गया, जम्बू द्वीप हो गया, भारत खंड हो गया, आर्यावर्त हो गया। तो समझ गए। देखिए, भारत जो अपना देश का नाम भारत है, इसको लेकर भारत देश का नाम भारत कैसे पड़ा? इसको लेकर 3 मिथ है। कितना मिथ है? 3 मिथ है। तो फर्स्ट मिथ ये है कि राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र हुआ जिसका नाम क्या था? भरत। इसी के नाम पे अपना देश का नाम क्या पड़ गया? भारत पड़ गया। समझ गया। और दूसरा मिथ यह है कि एक जो वैदिक काल है, वैदिक काल में 10 राग युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? 10 राग युद्ध हुआ था। 10 राग युद्ध जो है परुष्णी नदी के तट पर हुआ था। किस नदी पर? परुष्णी नदी के तट पर हुआ था। 10 बड़े राजाओं के बीच और प्लस भरत कबीला के बीच, जिसमें भरत कबीला का क्या हो जाता है? विजय हो जाता है। समझ गया। इसी विजय के उपलक्ष्य में इस देश का नाम क्या पड़ जाता है? भरत पड़ जाता है, भारत पड़ जाता है। और तीसरा मिथ यह है कि रामायण में राम भगवान का भाई का नाम था भरत। समझ गए। इसी की वजह से इस देश का नाम क्या पड़ गया? भारत पड़ गया। समझ गया। चलिए देखिए, जैसे इंडिया, भारत देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा? इंडिया कैसे पड़ा? तो इंडिया जो है ना, इंडस, देखिए सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी मेन था। सिंधु नदी के इस साइड, जैसे भारत हो गया आपका, ये जैसे ये भारत था तो ये सिंधु नदी था। सिंधु नदी की इस साइड रहने वाले को सिंधुवासी बोलते थे। तो सिंधु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडस बोलते हैं। इंडस से ही निकला है इंडिया। समझ गए। तो सिंधु नदी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडस। इंडस से क्या? इंडिया। समझ गए। जैसे हिंदुस्तान, अपना देश का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा? हिंदुस्तान कैसे पड़ा? तो देखिए, एक देश है ईरान। ईरान को पुराना पुराना नाम क्या था? फारस। तो फारस का लोग जो था ना, स को बोलता था ह। स को क्या बोलता था? ह। तो सिंधु से क्या हो गया? हिंदू। मतलब वो जो है ना, सिंधु नहीं बोलते थे, सिंधु नदी की साइड रहने वाले को सिंधुवासी बोलते थे। तो स को ह बोलते थे, हिंदू 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 कहते थे। समझ गए। लेकिन मध्यकाल में आते आते जो है हिंदू से हिंदुस्तान हो गया, मतलब उसमें स्थान जोड़ दिया था, हिंदुस्तान हो गया। समझ गए। उसके बाद है आर्यावर्त। आर्यावर्त कैसे नाम पड़ा? तो आर्यावर्त जो है आपका आर्यों का निवास स्थान के कारण इसे आर्यावर्त भी कहा जाता है। फिर उसके बाद हो गया आपका जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप क्यों कहा जाता है? तो जम्बू द्वीप जो है भारतीय उपमहाद्वीप में जामुन का पेड़ बहुत सारा देखने को मिलता है, जिस वजह से इसे क्या कहते हैं? जम्बू द्वीप कहते हैं। तो देखिए, भारत हम बोल दिए हैं, इंडिया भी बोल दिया, हिंदुस्तान भी बोल दिया है, आर्यावर्त भी बोल दिया है और जम्बू द्वीप भी बोल दिया है। लेकिन भारत खंड जो है ना, ये पुराना, भारत का सबसे पुराना नाम है। समझ गए। तो अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या है? तो आपका रीढ़ है। क्या है? रीढ़ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपका कौन सा है? सिक्किम है। सिक्किम जो है भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय रंगील फिल्म कौन सा है? मतलब प्रथम भारतीय रंगील फिल्म कौन सा है? तो कौन सा है? किशन कन्हैया है। कौन सा है? किशन कन्हैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, लाइफ टाइम अचीवमेंट के स्कोर पुरस्कार विजेता कौन है? देखिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन सा है? तो आपका कौन सा है? बताइए। सत्यजीत राय है। क्या है? सत्यजीत राय। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रथम वायसराय कौन था? भारत के प्रथम वायसराय कौन था आपका? लॉर्ड कैनिंग था। समझ गए। और ये अंतिम अंतिम जो है कौन थे?
अंतिम गवर्नर भी थे, समझ गए, अंतिम गवर्नर, वायसराय। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री है, मतलब कौन है? भारत की प्रथम केंद्र सरकार की प्रथम मंत्री कौन है? तो आपका कौन है बताइए? राजकुमारी अमृता कौर। कौन है? राजकुमारी अमृता कौर है। चलिए अगला क्वेश्चन, राजकुमारी अमृता कौर कौन है? केंद्र सरकार की प्रथम मंत्री है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन है आपको। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह चैनल ग्रो हो सके और आप सभी के लिए बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड हम कर सकें। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है आपका? तो सुचेता कृपलानी है। सुचेता कृपलानी कहाँ के मुख्यमंत्री थे? यूपी की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी आपकी? श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे आपको बताइए? भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको जीबी मावलंकर थे। कौन थे? जीबी मावलंकर। जीबी मावलंकर कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय बने थे। कौन बने थे आपको? विश्वनाथ आनंद बने थे। कौन बने थे? विश्वनाथ आनंद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है, कौन सा है? भारत में प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है, कौन सा है आपका? द न्यूज टुडे है। क्या है? द न्यूज टुडे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर है, मतलब दोहरा शतक कौन ऐसे क्रिकेटर है जो दोहरा शतक महिला में बनाई है? तो क्या नाम है इसका? मिताली राज। कौन है? मिताली राज है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ था? देखिए, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ था आपको बताइए? 3 जनवरी 2001 को। 3 जनवरी 2001 को शुरू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे आपको बताइए? कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला है, कौन है? देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला है, कौन है आपको बताइए? तो केजे उदेसी। केजे उदेसी है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी आपकी? तो मीरा कुमार थी। कौन थी? मीरा कुमार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे आपको? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे आपको? तो सीवी रमन थे। कौन थे? सीवी रमन थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे आपको? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना थे। कौन थे? डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो है प्रथम ऐसे व्यक्ति जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है जो चिकित्सा से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आपका ऑप्शन है रविंद्रनाथ ठाकुर, अमर्त्य सेन, वेंकटरामन रामकृष्णन, अन्य। कौन थे? अमर्त्य सेन थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे आपको? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कौन थी आपको बताइए? मदर टेरेसा। कौन थी? मदर टेरेसा थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी आपको? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका,
प्रथम महिला चिकित्सक कौन थी? प्रथम महिला चिकित्सक कौन थी? तो कादम्बिनी गंगोली थी। कौन थी? कादम्बिनी गंगोली। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज में तिरंगे के तीनों क्षैतिज पट्टियाँ किस अनुपात में रहते हैं? तो क्या होगा इसका? इसका होगा सी नंबर, 1:1:1। देखिए ये जो है आपका, जैसे ये तिरंगा है, ये तिरंगा जो है ये भी 1 अनुपात में होगा, ये भी 1 अनुपात में होगा, और ये भी अनुपात में। ये मान के चलिए 3 अनुपात में होगा, तो 1:1 अनुपात में बांटेंगे तब तो ये तीनों बराबर होगा पट्टी, इसीलिए ये होगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगों का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है आपको? तो ताकत और साहस दर्शाता है, ताकत और साहस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? निम्नलिखित में से भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है आपका? तो विशाखापट्टनम है। कौन है? विशाखापट्टनम। सेकंड नंबर पर पारादीप है, सेकंड नंबर पर पारादीप है। और देखिए विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में है। चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में है। मुंबई महाराष्ट्र में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। महाराष्ट्र सबसे बड़ा बंदरगाह है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जो 3 देशों के साथ अपना सीमा साझा कराती है? तो कितने राज्य है ऐसे? 3 राज्य है। कितने राज्य है? 3 राज्य है। देखिए 3 राज्य ऐसे हैं जो 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। तो पहला है आपका कौन? देखिए अरुणाचल प्रदेश। पहला कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, देखिए अरुणाचल प्रदेश 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन? देखिए पहला तो म्यांमार हो गया, म्यांमार के बाद भूटान हो गया, भूटान, भूटान के बाद हो गया आपका चीन हो गया। पहला राज्य अरुणाचल प्रदेश हो गया जो 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद दूसरा हो गया सिक्किम। देखिए सिक्किम भी 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। पहला नेपाल, उसके बाद चीन, चीन हो गया। उसके बाद देखिए देखिए नेपाल हो गया, नेपाल, चीन, चीन के बाद क्या हो गया आपका? ठीक है, सिक्किम भी जो है 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, नेपाल, चीन और भूटान के साथ। उसके बाद हो गया आपका 3 नंबर पश्चिम बंगाल। कौन सा हो गया? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भी देखिए कितने देशों के साथ। पहला तो हो गया बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश के बगल में है तो बांग्लादेश हो गया। उसके बाद हो गया आपका नेपाल, नेपाल के बाद हो गया आपका भूटान। और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, केंद्र शासित प्रदेश भी है जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, जिसका नाम क्या है? लद्दाख है। लद्दाख भी 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। पहले बात तो पाकिस्तान हो गया, फिर उसके बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ हो गया, अफगानिस्तान के भी साथ जो है सीमा साझा करता है, और प्लस चीन के साथ भी। देखिए 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया हर एग्जाम में, यूपीएससी से लेकर ग्रुप डी तक, समझ गए? बीपीएससी में भी बार बार पूछा गया है। अरुणाचल प्रदेश 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, म्यांमार, भूटान, चीन। फिर सिक्किम हो गया नेपाल, चीन, भूटान के साथ। फिर पश्चिम बंगाल हो गया बांग्लादेश, नेपाल, भूटान के साथ। फिर लद्दाख हो गया पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने वर्षों के लिए एशियाई देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया था? तो कितने देशों के साथ? तो आपको कितने वर्षों के लिए? तो 15 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए उस दिन हम आपसे पूछे थे, प्रीवियस वीडियो में पूछे थे, आपके प्रश्न पूछे थे, समझ गए लास्ट में। देखिए प्रश्न क्या पूछे थे आपको, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? अभी हम शुरू में बताएं किस शब्द से हुई है आपको? सिंधु शब्द से हुई है, सिंधु नदी के शब्द से हुआ है। सिंधी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडस बोलते हैं। इंडस से इंडिया हो गया। समझ गए दोस्तों? चलिए दोस्तों धन्यवाद। आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और कॉमेंट प्यारा सा जरूर करें। चलिए दोस्तों धन्यवाद।